नवंबर वाक्य का कमाल है जो उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा। भाइयों बहनों, हम इसके लिए आज लगातार काम कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यहाँ की समीक्षा करते हैं। 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि से आज अनेक काम पूरे विधानसभा के अंदर हो रहे हैं। केदार धाम में हो रहे हैं, कंट्रोल रूम बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, ऑक्सीजन पार्लर, पुलिस थाना, तीर्थ पुरोहितों के आवास, वहां पर चिकित्सालय, अनेक निर्माण कार्य आज वहां हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक पुल, सड़क, खेल मैदान, पार्कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपके क्षेत्र बांसवाड़ा से चंद्रनगर तक का सड़क सुधारीकरण का कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मोदी जी से प्रेरणा देते हुए हमने भी अनेक सारे निर्णय राज्य के अंदर, अनेक बड़े निर्णय हमने लिए, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो। और ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है ये हमने आपके आशीर्वाद से बनाया है। आपने 2022 के आम चुनाव में एक मिथक तोड़ा था, आपने एक परिपाटी बदली थी। यहां हर बार चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। 5 साल में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। भाइयों बहनों, पहला अवसर है कि आप लोगों ने एक इतिहास बनाया, एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक समाप्त कर दिया कि यहां बार बार सरकार बदलती है। आपने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा समर्थन दिया और उत्तराखंड में सेवा का अवसर हमको दे दिया। हमने भी आपसे जो वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम यूसीसी का कानून लाएंगे, हमने वो वायदा निभाया है आपसे। हमने कहा ये उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। हर घर से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में देश के अंदर कहीं न कहीं सेवाएं दे रहा है। यहाँ 4 धाम हमारे यहाँ है, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने जो वादा किया था वो वादा आपके साथ पूरा कर दिया और हम बहुत जल्दी इस एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने वाले हैं। क्या चाहे सबसे देश का नकल विरोधी कानून लागू करना हो। आपको पता है नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 नौकरियां आज हमारे बेटे बेटियों को मिल गई हैं, हमारे भाई बहनों को मिल गई हैं, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल गई हैं। और इतना ही नहीं, जो नकल माफिया हमारे इन नौजवान युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, उन नकल माफियाओं की पूरी तरह से आपके आशीर्वाद से कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। 100 से अधिक माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया है। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है, लैंड जिहाद और लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और मैं आज आप सबसे इस भगवान कार्तिक स्वामी के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हम राज्य की जो हमारी आस्था है, राज्य की हमारा स्वरूप है, उससे खिलवाड़ करने वालों को भी हम किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। जल्दी हम जो है एक सख्त भू कानून भी हम लेकर आएंगे, जल्दी हम भू कानून लाएंगे। भाई बहनों, आज हम अनेक काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नवनिर्माण, पुनः निर्माण, उत्तराखंड की एक विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लगातार संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में भी, ये उपचुनाव भी ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में वो अपनी हार सुनिश्चित देखकर आज तमाम प्रकार की झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। अरे भाई, आप उनको ऑक्सीजन दे देंगे और इस विधानसभा में आपकी अपनी ऑक्सीजन खत्म कर लेंगे क्या? विकास की जो गति चल रही है उस गति को ब्रेक लगा देंगे क्या? स्पीड ब्रेकर लगा देंगे क्या? वो कहते हैं कि हम सरकार में भी नहीं आने वाले हैं। 5 साल हम विधानसभा में, बचे हुए समय में विधानसभा में भी जाएंगे, हम कोई काम करेंगे नहीं। पुराने समय में हमने कोई काम किए नहीं है। 6 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे महंत जी बैठे हैं, हमारे भरत चौधरी जी बैठे हैं, भोपाल राम टंका जी बैठे हैं, शक्तिलाल जी बैठे हैं, ये सब विधानसभा के सदस्य हैं हमारे। इतनी मारामारी होती है कि हमने इनके कहने से 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधायक निधि कर दी।
वो भी इनको कम पड़ रही है और आपके यहाँ 6 करोड़ रुपया वापस चला गया। आप खुद सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये कोई, ये आशा दीदी नहीं कह रही है, मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी जो दस्तावेज है वो कह रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए जो विकास के काम में लगने चाहिए थे वो वापस चले गए। ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास कोई सकारात्मक बात नहीं है। ये कहें कि नहीं हम भी इतने दिनों सरकार में रहे, हमारी भी सरकार रही 2012 से लेकर 2017 तक, हमारी भी सरकार रही 2002 से लेकर 2007 तक, हमने इस क्षेत्र में इतने काम किए। आप बताइए, आपके पास कहने के लिए विकास के नाम पर एक उपलब्धि नहीं है। हमारे पास आज सैकड़ों उपलब्धियां आपके आशीर्वाद से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए काम करते हैं। भाइयों बहनों, अभी इन्होंने कई सारी अफवाहें चलाई और जब से मैंने इन्हें करारा जवाब दिया, इनकी पोल खोली, तब से कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। ये हक्के बक्के हो गए हैं। इन्होंने सोचा था कि हम अफवाह फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और ये पुष्कर सिंह धामी सुनकर चला जाएगा, जवाब नहीं देगा। भाइयों बहनों, मैंने इनको जवाब दिया क्योंकि मैं सच बोल रहा था, मेरे मन में कोई दोष नहीं था। इसलिए मैंने सोचा मेरी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को पता लगना चाहिए। मैंने जब से इनका मुंहतोड़ जवाब दिया, इनकी सच्चाई भी जनता के सामने रख दी। किस तरह से 2015 में ये लोग, इनके मुख्यमंत्री जी ने मुंबई में जाकर बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास किया था। अब वो इस मुद्दे को उठाना भी नहीं चाहते। अपने लोगों से कह रहे हैं कि किसी तरह से वो फोटो जो है उस फोटो को डिलीट करो। वो यूट्यूब में फोटो पड़ी हुई है, सब पड़ा हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और इन कांग्रेसियों को थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इनको अपने उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के जो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, उनको जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि लोगों से इन्होंने ये झूठ और फरेब किया है, तथ्यों को छुपाया है, सच्चाई को छुपाया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का शासनकाल पूरी तरह से तुष्टीकरण से भरा हुआ था और इन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर तमाम प्रकार से जो लैंड जिहाद करने वाले थे, अवैध मजारे बनाने वाले थे, अवैध मजारों में पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर जो 5000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, हमने उस 5000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया है। इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाया है। इन्होंने घुसपैठियों को भी बचाने का काम किया है। तमाम घुसपैठिए आकर उत्तराखंड की डेमोक्रेसी को चेंज कर रहे हैं, संकट पैदा कर रहे हैं। आज आप हरिद्वार देख लीजिए, उधम सिंह नगर देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, नैनीताल देख लीजिए, ऐसे हमारे बहन जी बैठे कोटद्वार देख लीजिए, उत्तरकाशी में अभी घटना हो रही है, बद्रीनाथ चमोली में घटना हो रही है, आप ही के बगल में गोचर में घटना हो रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे सब उत्तराखंड वासियों का है, हमारे चंद्रनगर वालों का है, केदार घाटी के लोगों का है, केदार वासियों का है, उत्तराखंड वासियों का है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के राज में बाहर से लाए गए घुसपैठिया हमारी पवित्र भूमि पर कभी थूक जिहाद करते हैं, कभी लव जिहाद करते हैं, कभी लैंड जिहाद करते हैं। आज इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं इस पवित्र भूमि से, इन घुसपैठियों से और इनके रहनुमाओं से बता देना चाहता हूं कि मेरे जीते जी कोई भी घुसपैठिया हमारी बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का गलत सलूक नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आज कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस आपदा के समय में मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करता हूं। मैं स्वयं वहां होता हूं। आप लोग अखबार देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, कहीं घटना होती है। यही हमारे यहाँ 31 जुलाई की रात्रि को घटना हुई थी, आपदा आई थी, जहां पर 29 स्थानों पर हमारी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे घनसाली क्षेत्र के विधायक श्री शक्तिलाल जी यहाँ बैठे हैं, बूढ़ा केदार में, घनसाली में, बुत्ती में, तीन जगह पर घटना हुई। मैं तीनों जगह पहुंचा। 31 तारीख को यहाँ घटना घटी। मैं सतपाल महाराज जी और हमारे भरत चौधरी जी 11 बजे गुप्तकाशी पहुंच गए थे। सारे अधिकारियों की टीम लेकर हमने जल्दी से जल्दी प्रयास किया कि सारे नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य हो जाए। आप सब लोगों ने देखा है, सारे अधिकारियों को हमने निर्देशित किया, यात्रियों को यहां से सकुशल बाहर निकाला। 16,000 यात्री फंसे हुए थे, एक भी यात्री को हमने जो है कोई नुकसान नहीं होने दिया। और इसमें जो हमारे व्यापारी भाई प्रभावित हुए थे, जहां भूस्खलन हुआ था, उनके लिए भी हमने 9 करोड़ 64 लाख की धनराशि
सहायता राशि के रूप में चेक बनाकर उनके घरों तक भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को याद